हेलो दोस्तों, मैं वैभव। दोस्तों, मैं बिहार स्पेशल की जो भी करंट अफेयर से जुड़ी जानकारियाँ थी वो मैंने वन बाय वन करके डिस्कस कर लिया है। और अब मैं जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े करंट अफेयर है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स डे बाय डे करके डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हमने सबसे पहले विविध का स्टार्ट किया है। मतलब इधर बहुत सारे हैं करंट अफेयर जिसमें सबको अभी नहीं किया है, वन बाय वन करके करेंगे, बट अभी सबसे पहले विविध से शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, और डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बार बार इस वीडियो को देखें और रिवीजन करें ताकि आपको इस वीडियो को देखने से कुछ हेल्प मिले। ओके दोस्तों, चलिए मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो विविध में दोस्तों क्या क्या पढ़ करेंगे, सबसे पहले हमारा है जीएसटी के बारे में। विविध में जीएसटी के बारे में, और यह जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके दोस्तों, ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कर आरोपण क्या होता है? यह वस्तु एवं सेवा के निर्माण, बिक्री एवं प्रयोग पर लगाया जाता है। कैसे कैसे ये प्रस्तुत हुआ? लोकसभा में प्रस्तुत, पारित एवं संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कब किया गया? लोकसभा में दिसंबर 2014 में। पारित कब हुआ? 6 मई 2015 में विधेयक। संविधान संशोधन 122वां। इसके सुझाव कौन करता थे? इसको बनाने का सुझाव कौन दिए थे? विजय कालेकर समिति ने। यानी जीएसटी बनाने का जो सुझाव दिए थे विजय कालेकर समिति ने। कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ओके दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक जानकारी इससे जुड़ी। सर्वप्रथम 1954 में 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। ये जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। भारत 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। भारत कौन सा देश है? 161वां देश है अपनाने वाला है, जिसमें छूट की वार्षिक सीमा 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए से इसमें छूट की वार्षिक सीमा 40 लाख रुपए है। लागू करने वाला पहला राज्य असम है। यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। ओके दोस्तों, अब इस विविध में सबसे पहले जीएसटी के बारे में पढ़े, उसके बाद अब पढ़ते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ओके दोस्तों, तो कोरोना वायरस का लैटिन नाम क्या है? कोरोना वायरस का नाम लैटिन शब्द से मिलता है। लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन। ओके दोस्तों, लैटिन में कोरोना का मतलब क्या होता है? क्राउन। यह वायरस मूलतः स्तनधारियों एवं पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। किसमें? स्तनधारियों एवं पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह एक आरएनए वायरस है। डीएनए आरएनए होता है ना, तो ये एक आरएनए वायरस है। ओके दोस्तों, वर्तमान में फैले महामारी में कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को WHO द्वारा कोविड-19, क्योंकि 2019 में है और इसे कोविड नाम दिया गया, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019 नाम दिया गया। सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर, वुहान के लैब सेंटर से ये फैला। हुबेई प्रांत में आता है। जैसे इंडिया में स्टेट है, वहाँ पे प्रांत है, प्रोविंस है, तो हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस के प्रथम मामले की पुष्टि की गई। ओके दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कब आया? केरल में दर्ज किया गया। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? हरियाणा था। सबसे पहले हरियाणा राज्य ने इसे महामारी घोषित किया। भारत में कोविड-19 से पहली मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। पहली मौत, कोरोना से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। भारत सरकार ने इस महामारी से निपटने हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 1897 एक्ट लागू किया। कोविड-19 वैक्सीन के मानव का परीक्षण सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था। यानी कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले टेस्ट जो है कौन किया था? अमेरिका ने किया था। कोविड-19 के लिए सर्वप्रथम रूस ने स्पुतनिक भी नामक वैक्सीन पंजीकृत किया था, रजिस्टर्ड किया था। रूस ने जानवरों के लिए कार्निवैकोव नाम विश्व का पहला टीका पंजीकृत किया था। फाइजर व मोडर्ना वैक्सीन अमेरिका की है। फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन अमेरिका की है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। भारत की खुद की बनाई वैक्सीन कौन है? कोवैक्सीन है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक करता है। ओके दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। कोविशील्ड कहाँ बना? सीरम इंस्टीट्यूट में बना। ओके दोस्तों, और कोवैक्सीन कहाँ बना? भारत बायोटेक में बना। भारत रूस की स्पुतनिक 5 स्पुतनिक भी वैक्सीन को मान्यता देने वाला 60वां देश बन गया है। भारत में स्पुतनिक 5 स्पुतनिक भी वैक्सीन का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने 11 से 14 अप्रैल 2021 की अवधि को टीका उत्सव, यानी 11 से 14 अप्रैल के बीच की अवधि को कौन सा टीका उत्सव घोषित किया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया। ओके दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का नया वेरिएंट B.1.617 यानी B.1.617 पाया गया है। डबल वेरिएंट जो है कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट वायरस B.1.618 का प्रसार पश्चिम बंगाल में पाया गया। ओके दोस्तों, कोरोना वायरस के मौजूद स्ट्रेंथ से 15 गुना ज़्यादा, कोरोना वायरस के मौजूदा स्ट्रेंथ से 15 गुना ज़्यादा संक्रामक स्ट्रेंथ आंध्र प्रदेश में पाया गया है, जिसे N44K/AP स्ट्रेंथ कहा गया है। N44K/AP स्ट्रेंथ कहा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में था इसलिए AP कहा गया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेंथ ओमिक्रॉन B.1.1.529 पाया गया, जो डेल्टा स्ट्रेन से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है। ओके दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट IHU B.1.640.2 की उत्पत्ति फ्रांस यूरोप में हुई। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन की उत्पत्ति साइप्रस अफ्रीका में हुआ, जो हुई है, जो कि ओमिक्रॉन का तथा डेल्टा वेरिएंट का मिश्रण है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का मिश्रण है। ओके दोस्तों, अब इधर विविध में अगला जो टॉपिक है वो नीति आयोग से जुड़े है, तो डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। उसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। पूर्णकालिक सदस्य कौन है? श्री VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल। पदेन अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, यानी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन? नितिन जयराम गडकरी, श्री थावरचंद गहलोत, श्री पीयूष गोयल, श्री राव इंद्रजीत सिंह। इसके मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? श्री अमिताभ कांत है। इसके CEO। नीति आयोग के CEO कौन है? कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत है। ओके दोस्तों, भारतीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो दिया जाता है बीचेज को, यानी समुद्र तट को, उसमें से अभी टोटल ओवरऑल 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज इंडिया में हो गए हैं। ओके दोस्तों, इसके मुख्य मापदंड क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंट, समुद्री तटों पर संरक्षण एवं सुरक्षा सेवाएं। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत ने भी अपना इको लेवल बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी बीम्स का बीम्स लॉन्च किया है, ताकि वो भारत के जितने भी बीचेज है उसको साफ, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल बनाए जा सके। भारत के समुद्री तट जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिसमें शिवराजपुर गुजरात का है पहला, घोघला दमन व द्वीप का है, कासरकोड कर्नाटक का है, पदुबिद्री तट कर्नाटक का है, कर्नाटक का 2, कासरकोड और पदुबिद्री तट कर्नाटक का, कप्पर केरल का, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच ओडिशा का, राधानगर तट अंडमान निकोबार का, कोवलम तमिलनाडु का और ईडन पुडुचेरी का। ओके दोस्तों, अभी 2 नया बना है, पुडुचेरी और कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी का। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, अभी मौद्रिक RBI जो जारी करता है,
जिसमें बैंक दर क्या है 4.25%, यानी 4.25% है बैंक दर। रेपो दर कितना है, रेपो रेट कितना है 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, रेपो रेट होता है जो बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता है, तो वो 3.35% है। ओके दोस्तों, ये स्थिति कब से है, 8 दिसंबर 2021 की स्थिति है। CRR 4% है, और SLR 18% है, और MSF 4.25% है। ओके दोस्तों, मेन दो याद करने का है, बैंक रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और बैंक दर 4.25% है। ओके दोस्तों, विविध में अगला पॉइंट क्या है, भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे। तो इसमें देखते हैं, नीचे से चलते हैं। 2000 का जो नोट है मेजेंटा कलर का है, वो मंगलयान उस पर चित्र देखे होंगे बना रहता है, ये याद करने का ज़रूरत है। 500 पे स्टोन ग्रे है, उसका कलर जो है स्टोन ग्रे का है, उस पर लाल किला बना है। 500 पे लाल किला, 2000 पे मंगलयान, 200 पे ब्राइट येलो, इसका कलर क्या है ब्राइट येलो है, सांची का स्तूप है जो अशोक ने बनवाया था, सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था। 100 का लेवेंडर कलर का होता है, 100 का नोट जो है उस पर लेवेंडर कलर का है, वो नोट है रानी की राव। रानी की राव ये गुजरात में है, रानी की राव ये रानी की वाव ये गुजरात में है। 50 रुपये का फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, ये हम्पी का पत्थर, हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी का पत्थर से बना रथ। 20 रुपये का हरित पीला है, ये ग्रीन येलो है, एलोरा की गुफाएं हैं, इस पे बना है एलोरा की गुफाएं। 10 रुपये का चॉकलेट ब्राउन है, ये कोणार्क का सन टेम्पल है ये। ओके दोस्तों, अब विविध का अगला चैप्टर, सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, US है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ओके दोस्तों, US, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। अस्थायी सदस्य यानी 5, 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे और केन्या को, इसमें भारत निर्विरोध रूप से सुरक्षा परिषद के हेतु चुना गया है। इनकी 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2021 से प्रभावित, यानी 1 जनवरी 2021 से प्रभाव में है ये, और 31 दिसंबर 2022 को ये समाप्त हो जाएगा 2 साल के लिए। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। उसके बाद है दोस्तों रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये रामसर साइट बने हैं। उन्नीस 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि को बचाने हेतु रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का विकास और रखरखाव करना है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों, क्रियाओं और लाभों के, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, बिहार के बेगूसराय, अभी बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवड़ ताल झील को बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है 2020 में। वर्तमान में विश्व भर में रामसर साइट श्रेणी की लगभग 2000 से अधिक झीलें हैं। भारतीय रामसर साइटों का नेटवर्क दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा हो गया है। भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब एशिया में भारत सबसे ज़्यादा रामसर साइट श्रेणी में आता है। भारत में अब तक कुल 49 रामसर साइट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट आर्द्रभूमि सुंदरवन है, कोलकाता का। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश का है। भारत का सबसे अधिक आर्द्रभूमि झारखंड राज्य में है, सबसे अधिक आर्द्रभूमि झारखंड राज्य में है। ये कुछ गलत है, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि साइट जो है यूपी में है। ओके दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूपी में है, रामसर साइट 10 है। अभी हाल फिलहाल में जो जितने जिसमें स्टेट में बना वो रामसर साइट वो है हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश का है, थील झील गुजरात का है, वधावन गुजरात का है, सुल्तानपुर हरियाणा का है और भिंडावास हरियाणा का। सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा का है, थोल और वधावन गुजरात का है, और लेटेस्ट अभी जो बना है
21 में वो हैदरपुर है, और 22 में जो अभी तुरंत जो है खिजरिया पक्षी अभयारण्य गुजरात का है। खिजरिया पक्षी अभयारण्य गुजरात का है, और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है। 2 अभी तुरंत लेटेस्ट 22 में बना है। ओके दोस्तों, अब आते हैं चक्रवात एवं उससे प्रभावित क्षेत्र, यानी कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में आया है और किस देश के द्वारा उसका नामकरण किया गया है। इमनाती व बत्तीसराई इमनाती व बत्तीसराई मेडागास्कर इससे प्रभावित रहा। गुलाब आंध्र प्रदेश ओडिशा में आया था। गुलाब चक्रवात साइक्लोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आया था। पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। जवाद आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सऊदी अरबिया ने इसका नामकरण किया था। जवाद। तुकाते गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति किया था। तुकाते गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा, यात पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ओमान ने इसका नामकरण किया था। बुरेबी तमिलनाडु, केरल के तट पर आया था। निसर्ग, ये VVI है। निसर्ग अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। निसर्ग। निवार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ईरान ने इसका नामकरण किया था। अम्फान तटीय राज्यों में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। ओखी दक्षिण भारत में, बांग्लादेश इसका नामकरण किया था। फेनी बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्र, फेनी लेटेस्ट में है और शाहीन लेटेस्ट में है। फेनी बंगाल की खाड़ी के आसपास, बांग्लादेश नामकरण किया था, और शाहीन महाराष्ट्र, गुजरात में, जिसका नामकरण कतर ने किया था। भारत के आगामी कुछ लक्ष्य है। भारत सरकार के आगामी कुछ लक्ष्य है, जैसे भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2027 तक है, यानी भारत जो है नेट जीरो जो है कार्बन का नेट जीरो वो 2070 तक है। 2070 तक है। कार्बन उत्सर्जन का जो है नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य रखा है भारत ने। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक। पेट्रोल में इथेनॉल 20% का मिश्रण करने का लक्ष्य 2025 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 तक है। एथेनॉल 2025 है, आवास 2024 है, आत्मनिर्भर उर्वरकता के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में 23 है, और कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य 2023 में। ओके दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को 25 ट्रिलियन, भारतीय अर्थव्यवस्था को 25 ट्रिलियन नहीं, 5 ट्रिलियन, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। कब तक का लक्ष्य रखा गया? 24 से 25 को। टीबी मुक्त का लक्ष्य 25। कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना 30। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 30। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन, यानी विद्युत से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य कब तक? 30 तक रखा गया है। HIV/AIDS का उन्मूलन 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। यानी मुख्य टीबी 2025 तक है, मलेरिया 30 तक है, इलेक्ट्रिफिकेशन वाहन का जो है 30% 30 तक है, और HIV 2030 तक है, और भारतीय रेलवे का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है, और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। ओके दोस्तों, अब इसमें कुछ एब्रिविएशन है, शॉर्ट से उसका फुल फॉर्म है। इसमें देखते हैं। अमृत है, अमृत AMRUT, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। भीम एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। EMI इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। FRP फेयर एंड
remunerative price, goal, going online as leaders. Heriday, HRIDAY, heritage, city development and augmentation. IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड जो पूछा जाता है बैंक में ज़रूरी होता है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. NFT, नॉन फंजिबल टोकन. NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री. SAGE, सीनियर केज, SAGE, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन. उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक. WMA, वे एंड मीन्स एडवांस 00. ओके दोस्तों, आज हमने इतने मुख्य चीज़ें डिस्कशन किया. सो थैंक यू सो मच. इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिवीजन करें. थैंक यू.